नमस्ते बच्चों। आज हम चौथी कक्षा में गणित विषय में प्रश्नावली नंबर 2 कसरत अंकों की के सवाल करेंगे। तो आप अपनी कॉपी पेंसिल अपने सामने रख लीजिए और जब भी आप अपने पेपर में भी सवाल करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो आप अपनी कॉपी पेंसिल सामने रखना और पहले हर सवाल को करके देखना। फिर आपने सही उत्तर पर टिक मार्क करना है, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। और प्रश्न को बोल बोल कर ध्यान से पढ़ना भी है। तो मैं आपके सामने पहला प्रश्न पढ़ रही हूँ। 999 से 1004 के बीच की संख्या कौन सी है? आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है 996, दूसरा 997, तीसरा 998 और चौथा क्या है 1000। तो आप ध्यान से देखिए, इनके बीच की संख्या बतानी है। बीच की संख्या चारों में से कौन सी आ रही है? अब पहले को देखो, 996 999 से तो पहले आ रहा है और ये पहले आ रहा है, और 997 भी इससे पहले आ रहा है, 998 भी इससे पहले आ रहा है। हमने तो बीच की संख्या बतानी है ना। बीच की संख्या तो कौन सी आ रही है? ये आ रही है 1000। इन दोनों के बीच में कौन सी संख्या आ रही है? 1000। तो हमारा सही उत्तर क्या है? 1000 आएगा। ये आपका सही उत्तर है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के सवाल आपके पेपर में आ सकते हैं, तो आप और सवाल बनाकर भी अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 2, 1996 या 1996 भी आप पढ़ सकते हैं। 1996 से 2001 तक के बीच की संख्या कौन सी है? ये भी बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसे मैंने भी पहला समझाया है। पहले का ऑप्शन क्या है? 2000। ये देखिए, पहला कौन सा है? 2000, फिर 2002, फिर 2003 और आपके सामने ये क्या है? 2004। हमने क्या बताना है? बीच की संख्या बतानी है। बीच की संख्या बतानी है 1996 से 2001 की। तो आप ये देखिए, 2000 इसके बीच में आ रही है, क्योंकि ये 2002 जो है वो 2001 के बाद की है, और 2003 भी उसके बाद की है, 2004 भी उसके बाद की। हमने बीच की संख्या बतानी है ना। बीच में इन दोनों के बीच में कौन सी आ रही है? ये आ रही है 2000। ठीक, तो हमारा सही उत्तर क्या है? 2000। फिर से मैं बता रही हूँ, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सवाल। फिर हम सवाल नंबर 3 पर आते हैं। 6000 से पहले की संख्या कौन सी है? पहले वाले और बाद वाले सवाल होते हैं ना। पहले की संख्या बतानी है। आप पहले की संख्या निकालेंगे तो इसमें से एक घटा दीजिए, 6000 में से एक। और इससे पहले संख्या कौन सी आती है? आप पहले ऑप्शन पढ़ लीजिए। 5999 और दूसरा 6000 ही दे रखा है, तीसरा 6001 दे रखा है और चौथा 6002 दे रखा है। देखिए, ये तो वही की वही संख्या होगी। आप ध्यान से देखो इसको, ये वही की संख्या हो गई, ये इसके बाद की संख्या होगी, और ये 6002 भी इसके बाद की संख्या हो गई। तो हमारी कौन सी बची? 5999। तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। 5999 जो है 6000 से पहले वाली संख्या है। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। के बाद सवाल नंबर 4 पर आ जाइए। 9999 के बाद वाली संख्या बतानी है आपने कौन सी बतानी है? बाद वाली। अब सवाल को ध्यान से पढ़िए, बाद की बतानी है आपने। फिर आपके चार ऑप्शन है: 9999, 10,000, 1000, 999। अब बाद वाली आपने बतानी है जो बाद में आती है। अब ये देखिए, ये तो वही की वही संख्या लिख दी, और ये 1000 इसके बाद की नहीं बनती, 999 भी नहीं बनती। कौन सी बची आपके सामने? 10,000। या आपके इसके आप इसमें एक जोड़िए तो देखिए आपका 10,000 आ जाएगा। जब हमने बाद की संख्या जोड़नी होती है तो हम कोई भी रकम में एक प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे। और अगर हमने पहले वाली निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? इसमें 1 माइनस कर देंगे। ठीक, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद सवाल नंबर 5 पर आ जाइए। 198, 819, 918, 891 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? तो ये देखिए, सबसे बड़ी संख्या बहुत ही आसान होती है निकालने के लिए। ये देखिए 198। आप ध्यान से कीजिए, पहला अंक क्या है? 1, इसमें 8, दूसरे में मैं आपको सामने ऐसे पेंसिल से करती हूँ। पहले में 1 है, दूसरे में 8 है और तीसरे में 9 है, फिर 8। सबसे बड़ा अंक कौन सा लग रहा है? 9 है ना सबसे बड़ा अंक। तो 9 वाली देख लीजिए कौन सी है। इस तरीके होते हैं, इसको आराम से समझिए।
पहला ऑप्शन आपका दे रखा है 198 दे रखा है, दूसरा 819 दे रखा है, तीसरा 918। ये चारों संख्या यहाँ ली थी, लेकिन आपने सोचना है कि कौन सी बड़ी है। 9 सबसे बड़ा अंक है, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या भी 918 वाली हो जाएगी। ये क्लियर हो गया आपको। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे, मैं कौन सी संख्या हूँ यदि मेरे इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 3 है और सैकड़े का अंक 9 है। ये देखिए, इकाई लिखी आप, पहले आप इकाई लिखी आपने, फिर दहाई लिखी, दहाई का 3 लिख दिया आपने, और के बाद सैकड़े का 9 लिख दिया। आपकी नई संख्या बन गई ना। अब ये आपका उत्तर हो गया। अब इसको इसमें छांटो, आप कौन सा ऑप्शन है। पहला 3 तो क्या दे रखा है, 69 दे रखा है, दूसरा 639 दे रखा है, तीसरा 936 दे रखा है, चौथा 963 दे रखा है। आप देखिए 936 कौन सा है, ये रहा हमारा उत्तर। तो हम इस पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। के बाद सवाल नंबर 7 पर, मैं कौन सी संख्या हूँ जिसका सैकड़े का अंक 6 है, सैकड़े का अंक। अब ये देखिए, सैकड़े का मतलब एक सैकड़े में कितने होते हैं, एक सैकड़े में 100 होते हैं। तो 6 सैकड़े में कितने हुए, 6 सैकड़े में हमारे हुए 600 हो गए। कितने हो गए, 600 हो गए। तो हमारे 600 कौन सा है, ये लिखा हुआ हमारा पहला ऑप्शन है हमारा 870, दूसरा 600, तीसरा 410 और चौथा है 290। तो हम किस पर टिक मार्क लगाएंगे, ऐसे 600 पर लगा देंगे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 8 है, मैं इकाई का अंक इतना हूँ कि जितनी तुम्हारी एक हाथ की उंगलियाँ, व सैकड़े का अंक इतना हूँ जितनी तुम्हारी आँखें हैं। अब आपने सोचकर बताना है कि मैं कितनी संख्या हूँ। देखिए, फिर से सवाल को मैं पढ़ रही हूँ आपके सामने। मैं इकाई का अंक कितना हूँ जितनी तुम्हारी एक हाथ की उंगलियाँ, एक हाथ में कितनी उंगलियाँ होती हैं, 5 होती हैं, तो ये 5 लिख दीजिए। सैकड़े का अंक कितना, जितनी तुम्हारी आँखें, आँखें कितनी है आपकी, 2। तो आपने 2 यहाँ पर, ये 5 यहाँ और 2 यहाँ पर। और उसके बाद हमारी उसकी नहीं दे रखी, दहाई की, दहाई की कौन सी हुई, 0 हो गई। तो हमारा क्या नई संख्या बन गई, 205। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या है, 205, दूसरा 250 और तीसरा 502, चौथा 520। तो 205 का लिखा हुआ है, ये हमारा सही उत्तर है। इस पर हम टिक मार्क लगा देंगे ऐसे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 9, मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, 400 से 500 के बीच में आता हूँ। मेरा इकाई का अंक 1 है। इकाई का अंक आप 1 लिख लीजिए, 1 लिखा आपने। मेरी दहाई जो है इकाई से 2 गुना है। ये इकाई 1 है, इससे 2 गुना कितना हुआ, 2 हुआ। सैकड़ा इकाई के अंक से 4 गुना यानी 4 गुना, तो सैकड़े की जगह मैंने 4 लिख दिया। तो हमारी नई संख्या कौन सी बन गई, 421। अब इसमें ढूंढिए, आपके 4 ऑप्शन है। पहला क्या दे रखा है आपका, 412, दूसरा 321, चौथा 421, पाँचवा 431। तो जो हमने अभी सवाल कॉपी पर किया था वो 421 कौन सा है, वो ये है आपका। तो आपने इस पर ऐसे टिक मार्क लगाना है। फिर सवाल नंबर 10 पर आ जाइए। मैं आपको 3 अंक देता हूँ, इन अंकों का प्रयोग करके आपने सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो आपकी पहला अंक कौन सा है, 2, दूसरा 3, तीसरा 5। तो आपने बड़ी से बड़ी संख्या बनानी है। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 5, उससे छोटा 3, उससे छोटा 2, ये आपकी बड़ी संख्या। देखो कितना आसान सवाल है ये। तो क्या बन गई ये, 532। तो अब 532 को ढूंढेंगे हम, कहाँ पर है। पहला 325, दूसरा 523, तीसरा 352, चौथा 532। तो हमारा 532 ये रहा। हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। है ना आसान सवाल। इस तरह के आपके पेपर में आएंगे। आपने पहले इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और समझना है कि आपसे क्या पूछा गया। इसमें बड़ी से बड़ी संख्या बनानी थी हमने, वो हमने बना दी। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 11, 105 हमने 3 अंक लिए, इसका प्रयोग करके हमने सबसे बड़ी संख्या बनानी है। ये देखिए, आपसे सबसे बड़ी संख्या बनाने को कहा गया है। तो अब सबसे बड़ा अंक तो आपको पता ही है 5, फिर उससे छोटा 1 और उससे छोटा 0। देखो कितनी जल्दी बन गया ये भी सवाल।
अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए, पहला है 150, दूसरा 501, तीसरा 510, चौथा 105। तो वहाँ हमने जो 510 निकाला था वो कौन सा था? वो ये वाला था ना 510। तो आप इस पर ऐसे टिक मार्क या गोला कुछ भी लगा सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 12 पे आ जाइए। 605 का प्रयोग करते हुए सबसे छोटी 3 अंकों की आपने सम संख्या बनानी सम संख्या बनानी है आपने। 605 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की सबसे सम संख्या। अब ये देखिए, सबसे छोटी आपने, ये देखो सवाल ये रहा आपका, सबसे छोटी। तो सबसे पहले आप कौन सा अंक लेंगे? सबसे पहले आप 5 लेंगे, क्योंकि आपको जीरो सोच रहे हैं ना, जीरो कभी भी पहले नंबर पर नहीं आती, क्योंकि जीरो हमने नहीं, शून्य को नहीं लेना, उसके बाद जो भी आपका छोटा अंक आएगा वो लेना है। पहले हमने 5 लिया, फिर आप जीरो लगाएंगे और फिर जो बड़ा अंक है वो लिखेंगे। तो हमारा 5 तो 6 बन जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, जब भी जीरो वाला सवाल आता है तो आप 0 5 6 नहीं करेंगे। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले कोई भी छोटा अंक लेंगे, फिर जीरो लगाएंगे और फिर 6 लिखेंगे। तो आपका ये क्या बन जाएगा? 506। अब ये देखिए 506 आपके पहले ऑप्शन में ही आ रहा है। ठीक, तो आप अपने आप यहाँ पर टिक मार्क कर दीजिए। दूसरे का ऑप्शन है 560 है, 650 है, 605 है। तो हमने 506 पर टिक मार्क लगाना है। तो उसके बाद हमारा सवाल नंबर 13, 3, 4, 8, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए सबसे बड़ी विषम संख्या बनानी है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। अभी ये देखिए, सबसे पहले बड़ा अंक कौन सा है? 8, फिर उससे छोटा 6, उससे छोटा 4, उससे छोटा 3। तो हमारा क्या बन गया? 8643 बन गया। क्या बन गया? 8643। तो हमारा यहाँ पर कहाँ है? ये पहला क्या है? 8634, दूसरा 8463, तीसरा 8436 और चौथा 8643। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, 8643 बन गया। ये हमारा सही उत्तर है। उसके बाद सवाल नंबर 14, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 3 से भाग दीजिए, फिर उसमें आपने 2 जोड़ना है, तो वो कौन सी संख्या बनती है? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? ये देखिए 9999 लिखिए आप। ठीक है, इसको आप 3 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3333 आ जाएगा। ठीक, और 3333 में आपने 2 जोड़ना है, तो क्या बन गया? 3335। अब ये उत्तर आपने यहाँ पर ढूंढना है, कहाँ पर है? 9999 आपका पहला ऑप्शन, 3333, तीसरा 1000, चौथा 3335। ये बिल्कुल आ गया ना, जो हमने सॉल्व किया वो यहाँ पर देखो, इसका उत्तर ये निकल रहा है। तो आप 3335 पर ऐसे टिक मार्क कर देंगे। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 15 पे आ जाइए। यदि 3 सैकड़े के स्थान पर है तो उसका स्थानीय मान बताइए। सैकड़े, एक सैकड़े में कितने होते हैं? सबको पता है, एक सैकड़े में 100। तो 3 सैकड़े में कितने हुए? 300 हो गए। हमारा देखो कितनी जल्दी निकल आया सवाल। तो आप भी ऐसे कीजिए, आपको पता है एक सैकड़े में 100 होते हैं, तो 3 सैकड़े में 300 हो जाएंगे। हम 300 ढूंढेंगे हम यहाँ पर। पहला 30, दूसरा 300, चौथा 3000, फिर 30000। तो हमारा सही उत्तर क्या है? 300। ये हो गया आपका। उसके बाद सवाल नंबर 16, यदि 10,000 के स्थान पर 8 हो तो उसका स्थानीय मान बताओ। 10,000। अब ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 10,000 का 1 होता है ना, और हमने यहाँ पर क्या यूज करना है? 8 यूज करना है। तो हमारा क्या बन गया? 80,000। ठीक, और 80,000 को अब यहाँ देखिए कहाँ लिखा हुआ है। पहला 80, दूसरा 800, तीसरा 8,000, चौथा 80,000। ये रहा हमारा सही उत्तर। हम इस पर टिक मार्क लगा देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 17, 24,386 में आपने 8 का स्थानीय मान बताना है। ये 8 दूसरे नंबर पर लिखा हुआ है। ये रहा 8, आपको दिख रहा है ना? तो ये कौन सा अंक है? इकाई दहाई का 8 है। दहाई में, एक दहाई में कितने होते हैं? 10। तो 8 दहाई में कितने हुए? 80। तो 80 कौन सा है? ये हमारा 80 लिखा हुआ, ये देखिए 8, 800, 8000, 80। 80 है ना, तो ये हमारा 80 बन जाएगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 18, 1,87,458 में अंक 1 का स्थानीय मान बताओ। 1 का, ये देखिए 1 का स्थानीय मान बताना है आपने, 1 का।
अब आप यहाँ से बोलना शुरू कीजिए, पढ़िए। आपको इकाई दहाई अच्छी तरह से आते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,00,000 है ना, तो हमारा एक का स्थानीय मान क्या हुआ? 1,00,000। आपने ये करना है 1,00,000। तो आप बताइए कौन सा है 1,00,000? ये 100 लिखा हुआ, ये 1,000 लिखा हुआ, ये 10,000 लिखा हुआ, ये 1,00,000 लिखा हुआ। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो बच्चों, इस पाठ में हमने 18 सवाल किए। आप इस वीडियो को फिर से देखिए, सवाल को समझिए और आप पेपर में भी आसानी से कर लेंगे। तो बार बार इसका अभ्यास करते रहिए। तो उसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको आगे के सवाल समझाऊंगी मैं।